ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोऽवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आनन्दकारणे ह्यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरुः कवितामञ्जरी शाखा रामभ्रमरभूषिता। हनुमान भरतादिक भ्राता संगलिये सेवक सुखदाता पुनि कृपाल पुर बाहर गए गजरथ तुरग मगावत भये। देख कृपा करि सकल सराहे दिए उचित जिन्ह जिन्ह जय चाहे। यहाँ जय चाहे यहाँ तई चाहे। क्या कहते हैं? बंधुभिः सचिवैरिष्टैर्दूतैः सर्वत्र वेष्टितः रामः पुराद् बहिर्गत्वा सर्वभूतानुकम्पकः। वारणेन्द्राश्चतुरगान् शिविकाश्च रथांस्तथा नानालंकार संयुक्तान् वरवस्त्रैः समन्वितान्। अच्छा, कल के व्याख्यान में एक स्थान पर एक श्लोक के वाचन में मैंने कहा था कि भाष्य शब्द नहीं होगा, भाष्यम होगा, लेकिन विधिलिंग लकार में भाष्य भी बनता है, ऐसा अरुण पांडे जी बता रहे थे। तो उसको आप लोग अपने स्तर से देख लीजिएगा। वहाँ भाष्य पाठ जो है वो भी अनुकूल है, वो भी बहुत साधु प्रयोग है और प्रसंग के अनुकूल है। मदादेश करो लोको वत्सलो मम एव सह यथार्हम यन्न भाष्य दूषयम तो तदैव तत् वाले श्लोक में जौ वनीति कछु भाखों भाई तो मुहि बरजो है विसराई, इस वाली चौपाई की व्याख्या में भाष्य शब्द जो है वहाँ भाष्यम की आवश्यकता नहीं है। भाष्य शब्द विधिलिंग के अनुसार अच्छा प्रयोग है, वहाँ टंकम दोष नहीं है। तो ये अरुण पांडे जी ने हमको स्मरण करवाया तो हम उनको धन्यवाद देते हैं और आपको सावधान करते हैं। हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और जो मंत्रिमंडल है भगवान का, दूत मंडल है और जो सेवक गण है, उनके साथ भगवान अपने नगर के बाहर गए। एक बार पुनि कृपालपुर बाहर गए गजरथ तुरग मंगावत भय। हाथी घोड़े रथ इत्यादि मंगाते हुए अपने नगर के बाहर गए। वहाँ सब कुछ जो भगवान मंगाए थे अपने प्रजाजनों में जिसको जिस अभिष्ट वस्तु की कामना थी सब भगवान प्रदान किए हैं। अच्छा, इस प्रसंग में ही आचार्यों का मत है ददौ यथेप्सितम द्रव्यम येन यद संवृतम तदा। तो भगवान के राज्य में किसी को भौतिक वस्तु की कामना थी नहीं, भगवत लोक की ही कामना थी। इसीलिए इसी प्रसंग में हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई गए जहाँ शीतल अमर आए। कृत्स्न श्रमाप नेता च रामो ज्ञानवताम वरः श्रांतो भूत्वा गतस्तत्र यत्राम ब्रवणमुत्तमम्। भगवान सबों का कष्ट दूर करने वाले, सबों का ताप, सबों का श्रम, सबों का जो कष्ट है उसको दूर करते हैं। और भगवान यहाँ पर स्वयं घूमते फिरते थक गए तो विश्राम करने के लिए आम के बगीचे में जहाँ शीतल छांव थी वहाँ पर गए हैं। तो इसी अंश में, इसी प्रसंग में कविजन कहते हैं कि भगवान के स्वधाम गमन का भी संकेत गोस्वामी जी यही करते हैं। चूँकि
देवी जी ने पूछा था महादेव जी को कि प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। तो प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, इसका ही उत्तर यहाँ पर बड़ी सूक्ष्मता और बुद्धिमानी से परोक्ष भाव से दिया गया है कि एक बार पुनि कृपाल पूर्व बाहर गए, अपने नगर से बाहर भगवान गए। हालांकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से स्वधाम गमन का वर्णन नहीं है, लेकिन इसी प्रसंग में यह समझना चाहिए कि पुनि कृपाल पूर्व बाहर गए, क्योंकि अगर केवल बगीचा जाना होता उनको तो हाथी रथ इत्यादि मंगाने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन नगर के बाहर गए। इससे समझना चाहिए कि स्वधाम गमन गए, ऐसा भी कुछ टीकाकारों का मत है, क्योंकि प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, इसका स्पष्ट वर्णन गोस्वामी जी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि श्री अयोध्या धाम में भगवान का नित्य निवास, नित्य सानिध्य दिखाना था। इसीलिए संकेत कर दिया कि भगवान इस प्रकार से नगर के बाहर भी प्रस्थान किए हैं। तो भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। प्रसारिते च वसने भरते न महात्मना, तत्रासीनस्य रामस्य सेवां चक्रुश्च बंधवः। भरत जी ने अपना पीताम्बर भगवान की सेवा में बिछा दिया, भगवान उस पर बैठे। भगवान के सेवा में सभी भाई और सभी भक्त लग गए। उसमें हनुमान जी क्या करते हैं, तो हनुमारुतिर्व्यजनं चक्रे प्रभो पार्श्वे व्यवस्थितः, गिरिजे शृणु सुप्रेम प्रशंस रघुत्तमः। यस्य प्रसन्नो भगवान तत्समः कोऽस्ति पुण्यवान, मारुतसुत तव मारुत करई पुलक बपुषलोचन, जल भरई हनुमान समान बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा तासु जासु गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी भगवान को पंखा झल रहे हैं। ऐसे तो जो आम का बगीचा हो वैसे ही बहुत अनुकूल सुविधा है, लेकिन फिर भी भगवान को थोड़ी सी भी गर्मी का अनुभव ना हो, थोड़ा सा भी ताप का अनुभव ना हो, इसीलिए हनुमान जी भगवान के बगल में खड़े होकर प्रभो पार्श्वे व्यवस्थिता क्या कर रहे हैं हनुमान जी, तो मारुते व्यजनम चक्रे, हनुमान जी पंखा झल रहे हैं भगवान को। और भगवान उनके सेवा भाव, उनके समर्पण, उनकी विनम्रता की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो सोचो हे पार्वती, जिस पर स्वयं भगवान इस प्रकार प्रसन्न हो और जिसकी बड़ाई अपने मुख से करें, उनसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। उसी समय क्या हुआ, आगतो नारदो वीणां व्रणयन पाणिभिर्जवात्, स्तुवन् श्री रामचंद्रस्य यशांसि विमलानि सह। देवर्षि नारद अपनी वीणा के माध्यम से देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां, भगवान के द्वारा प्रदत्त उस वीणा का वादन करते हुए जिसमें सप्तस्वर ब्रह्म लगे हुए हैं, देवर्षि नारद वहाँ भगवान का कीर्तन करने पहुँचे हैं। तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लागे राम कल कीरति सदा नबीन। तो भगवान के पराक्रम और भगवान की भक्त वत्सलता दोनों ही भावों से, मतलब वीर रस और करुण रस, उधर पराक्रम शौर्य का प्रतीक दिखाते हुए और इधर से कारुण्य भगवान का व्यक्त करते हुए देवर्षि नारद भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। मामवलोकय पंकजलोचन, मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकने शोक विमोचन, कृपा विलोकने शोक विमोचन। हे कमल के समान प्रफुल्लित विकसित नेत्रों वाले प्रभु, मेरी ओर देखिए। कृपापूर्ण दृष्टि से, जिस दृष्टि से आप समस्त भक्तों के शोक का शमन कर देते हैं, उस दृष्टि से मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। मामवलोकय पंकज लोचन, मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकने शोक विमोचन, कृपा विलोकने शोक
विमोचन। भगवान का स्वरूप कैसा है तो बताते हैं, नीलताम रस श्याम काम अरे नीलताम रस श्याम काम अरे हृदय कंज मकरंद मधुप हरे नीलताम रस श्याम काम अरे नीलताम रस श्याम काम अरे। नील कमल के समान श्याम वर्ण का विग्रह धारण करते हुए आप भगवान महादेव जो काम अरि, कामदेव के अरि हैं, कामदेव के शत्रु हैं, उनके हृदय कमल में भौरे के समान मंडराते रहते हैं। मतलब भगवान महादेव जी के हृदय में जो भक्ति का कमल खिला है, आपके प्रति प्रेम का कमल खिला है, हे भगवान आप उनके हृदय का परित्याग करके वैसे ही नहीं जाते जैसे भौरा कभी भी कमल का परित्याग करके नहीं जाना चाहता, वैसे आप सदैव भक्त के हृदय में ही अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र द्विजः, भगवान भक्त के हृदय में ही वास करते हैं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, ये सब भगवान कहते हैं। तो भौरा भी नील श्याम वर्ण का होता है, भगवान भी नील श्याम वर्ण के हैं। यही तो कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के भी चरित्र में मधुपगितव बंधो मास प्रसांगुरिम सपत्न्या वाले भाव में भौरे से भगवान श्री कृष्ण की तुलना करते हुए गोपियां उलाहना देती हैं। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन शोक विमोचन नीलताम रस श्याम काम अरे नीलताम रस श्याम काम अरे हृदय कंज मकरंद मधुप हरे हृदय कंज मकरंद मधुप हरे। आगे केवल कोमल शरीर कमल के समान है ऐसी बात नहीं, जातुधान बरूथ बलभंजन जातुधान बरूथ बलभंजन मुनि सज्जन रंजन यघगंजन। वो बड़े बड़े दिग्विजयी देव मर्दन करने वाले निशाचर हैं, उनकी बड़ी बड़ी सेनाओं को अत्यंत सरलता से लीलावश ही नष्ट करने वाला पराक्रम आप में प्रतिष्ठित है। लेकिन इतना पराक्रम होने के बाद भी कोई अत्याचारी स्वभाव नहीं, कोई अहंकारी स्वभाव नहीं, कोई दंभ नहीं। जो सज्जन पुरुष हैं, शिष्टाचारी पुरुष हैं, ऋषि महर्षिगण हैं, संतजन हैं, उनको आनंद देते हैं, अपने भक्तों के पाप का नाश करते हैं। यह विनम्रता, यह उदारता, यह करुणा वत्सलता आपकी है, भक्त वत्सलता आपकी है। जातुधान बरूथ बलभंजन मुनि सज्जन रंजन यघगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक। यहाँ शशि का अर्थ जो है चंद्रमा नहीं है, शस्य शब्द को यहाँ शशि के रूप में अपभ्रष्ट किया है गोस्वामी जी ने। भूसुर शशि नववृंद बलाहक, शशि मतलब तो चंद्रमा होता है, लेकिन यहाँ शस्य मतलब खेती, नई फसल को यहाँ शशि, शस्य को शशि लिखा है गोस्वामी जी ने। कि जो ब्राह्मण हैं, जो धर्मोपदेष्टा हैं, ऐसे लोग नई खेती के समान हैं। और जब नई खेती में वर्षा के जल का सम्मिश्रण हो जावे तो खेती लहलहा उठती है, नहीं तो दरारें पड़ जाएंगी खेत में, तो फसल सूख जाएगी, पीली पड़ जाएगी, कीड़े लग जाएंगे उसमें।
तो जिसका कोई आश्रयदाता नहीं प्रभु, उसके लिए भी आप आश्रय दे देते हैं। जिसका कोई नाथ नहीं, ऐसे अनाथ के भी आप नाथ हो जाते हैं, शरण में ले लेते हैं उसको। तो जैसे नई खेती का पोषण वर्षा के जल से हो जाता है, वैसे ही आप भी ब्राह्मणों के लिए नए वर्षा के जल के समान हैं, नई खेती के लिए वर्षा के जल समान हैं। भूसुरसस्य नव वृंद बलाहक असरण शरण दीन जन गाहक भुजबल विपुल भार महि खंडित भुजबल विपुल भार महि खंडित खर दूषण विराध बध पंडित। इस पृथ्वी के भार को हरण करके, इस पृथ्वी के भार को हरण करने में दक्ष आपने अपने पराक्रम से खर दूषण विराध इत्यादि का बड़ा निपुणता से वध किया, बड़ी निपुणता से उनका संहार किया है प्रभु। और रावणारे सुख रूप भूप बर रावणारे सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। हमने पहले बताया था कमल और कुमुद में क्या भेद है। कमल सूर्य के प्रकाश में खिलता है, दिन में विकसित होता है, रात्रि में मुरझा जाता है। कुमुद चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है, रात्रि को विकसित होता है, दिन में मुरझा जाता है। तो दशरथ जी का कुल यहाँ कुमुद के समान है, और उस कुमुद को विकसित करने वाले, प्रफुल्लित करने वाले आप चंद्रमा के समान श्री रामचंद्र हैं। रावणारे सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलीक मद खंडन कारुणिक व्यलीक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन। आपका जो यश है वो पुराणों में वर्णित है, वेदों में वर्णित है, तंत्रादि शास्त्र आगमादि में भी वर्णित है। आप 12 ही तंत्र पढ़ें या आगमों में शिव संहिता देखें, उमा संहिता देखें, तो वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुत निर्मल चरित्र वर्णित है। अथवा आप श्री राम तापनीयोपनिषद, श्री राम रहस्योपनिषद इत्यादि का अध्ययन करें तो वेदों में भगवान का चरित्र वर्णित है। आप पद्म पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, महाभागवत, कालिका पुराण या महाभारत, नारद पुराण इत्यादि अनेकानेक ग्रंथों को देखें, अग्नि पुराण देखें, वहाँ तो बालकांड से उत्तरकांड तक 7 कांडों के लिए 7 स्वतंत्र अध्याय ही हैं। तो पुराणों में भी भगवान का चरित्र वर्णित है, और इन्हीं चरित्रों का अनुसरण करते हुए आपकी लीला का गुणानुवाद संतजन करते हैं। आप करुणानिधान हैं, दंभ पाखंड का विनाश करने वाले हैं, असत्य भंजक सत्य प्रतिष्ठापक आप हैं, सब प्रकार से निरामय और निर्द्वंद्व रहते हैं, अपने भक्त को भी वैसा बना देते हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन कलिमल मथन नाम ममताहन। भगवान का नाम क्या है? कलयुग के प्रभाव को कलिमल के माध्यम से जो म्लेच्छराज आदि आतंकित करते रहते हैं जनों को, तो कलयुग के प्रभाव से बचाकर अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान नाम से बड़ा कोई सरल और प्रभावी उपाय नहीं। और हे तुलसीदास जी के प्रभु, चूँकि तुलसीदास जी
गुणानुवाद के रचयिता हैं। देवर्षि नारद की शैली जो है बोलने की, जो उनका जो भाव है, उनका जो स्तव है, उनकी द्वारा जो भगवान की स्तुति की जा रही है, उसको लिपिबद्ध तो गोस्वामी जी ही कर रहे हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने अपना यहाँ नाम लिखा और कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे तुलसीदास के प्रभु, आप हम सब शरणागतों की रक्षा करें। कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। मामवलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकन शोक विमोचन। नीलतामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान बरुथ बल भंजन। मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन शरण दीन जन गाहक। भुज बल विपुल भार महि खंडित खरदूषण विराध बध पंडित। रावणारि सुखरूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलीक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। श्री रामं जन सद्धामं मुनि विश्रामं। श्रीरामं जन सद्धामं मुनि विश्रामं। सीतारंजन सत्य सनातन राजा रामं घनश्यामं। श्रीरामं जन सद्धामं मुनि विश्रामं। सीतारंजन सत्य सनातन राजा रामं घनश्यामं। सीतारंजित विश्वेशं वर पृथ्वीशं सुरलोकेशं। सीतारंजित विश्वेशं वर पृथ्वीशं सुरलोकेशं। ग्रावोद्धारण रावण मर्दन तद्भ्रातृकृत लंकेशं। श्रीरामं जन सद्धामं मुनि विश्रामं। सीतारंजन सत्य सनातन राजा रामं घनश्यामं। पृथ्वीजेशं हत भूभारं नत योगीन्द्रं जगति पालं। पृथ्वीजेशं हत भूभारं नत योगीन्द्रं जगति पालं। रामं त्वां प्रणमामि छेदित सत्तालं। संसेव्यं मुनिभिर्गेयं कविभिस्तव्यं हृदि संधार्यं। संसेव्यं मुनिभिर्गेयं कविभिस्तव्यं हृदि संधार्यं। नाना पंडित तर्क पुराणज वाक्यादिकृत सत्काव्यं। नाना पंडित तर्क पुराणज वाक्यादिकृत सत्काव्यं। श्रीरामं जन सद्धामं मुनि विश्रामं। सीतारंजन सत्य सनातन राजा रामं घनश्यामं। राजा रामं घनश्यामं। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरे गए जहाँ विधि धाम। एवं स्तुत्वा रमानाथं राघवं भक्तवत्सलं। प्रणम्याज्ञां प्रभोः प्राप्य प्रययौ विधिधाम सह। इस प्रकार से देवर्षि नारद बड़े प्रेम और भक्ति से युक्त होकर भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन करते हुए भगवान की छवि को अपने हृदय में बैठाकर स्थापित करके ब्रह्मलोक चले गए। तो भगवान महादेव जी कहते हैं
गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोर मति जथा। रामचरित शतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनय पारा। हे गिरिजे, हे पार्वती, तुमने जो भगवान के चरित्र के विषय में प्रश्न किया था, उस कथा को जिस प्रकार से हम अपने मन में धारण किए थे, रचि महेश निज मानस राखा, तो हमने तुमको बता दिया। और ऐसा मत सोचना कि भगवान का चरित्र ऐसा ही बस है, इतना ही बस है, इसके अलावा और कुछ नहीं। भगवान का चरित्र तो 100 करोड़ प्रकार से भी कह दें तो उसका अंत नहीं हो सकता। समस्त वेद, भगवती सरस्वती स्वयं लग जाए तो भी ये कह दें, ये दावा कर दें कि हम संपूर्णता से भगवान का चरित्र कह दिए, अब कहना कुछ शेष न रहा, तो ये संभव नहीं है। सम्यक पृष्टम त्वया कांते रामचंद्र कथानकम, उक्तम मया सविस्तारम यथामति गिरीन्द्रजे। मानम रामचरित्रस्य शतकोटि प्रविस्तरम, विस्तरेण प्रवक्तुम च क्षमः कोपि न भूतले। क्यों? भगवान का अंत नहीं, इसलिए भगवान के चरित्र का भी अंत नहीं हो सकता। भगवान चूंकि अनंत है, इसलिए भगवत चरित्र भी अनंत है। यो वा अनन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमिष्यन् स तु बाल बुद्धि। और जो व्यक्ति अनंत भगवान के अनंत चरित्रों को समाप्त कर देना चाहता है, बोलकर, पढ़कर, सुनकर, सोचकर, या उनकी गणना करना चाहता है, उसको मंदबुद्धि, बाल बुद्धि, बच्चा है, नासमझ है, ऐसा समझकर उपेक्षित कर देना चाहिए। तो कोई व्यक्ति कदाचित इतना निपुण हो जावे, इतना बड़ा सिद्ध हो जावे कि पृथ्वी के बालू के कणों को गिन ले कि पूरी पृथ्वी पर कितने बालू के कण हैं। कदाचित अगर कोई ऐसी अनुस्मृति विद्या के एकदम चरमोत्कर्ष में बैठा हुआ हो कि इतनी दिव्य गणितीय विद्या का प्रयोग करके वो किसी प्रकार से पृथ्वी के समस्त रजकणों को, बालू को गिन ले, लेकिन भगवान के लीलाओं को गिन सकता है, उससे भी असंभव नहीं। यो वा अनन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमिष्यन् स तु बाल बुद्धिरजांसि भूमिर्गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। राम अनंत अनंत गुणानि, जन्म कर्म अनंत नामानि। जलसी कर महीरज गनि जाहि, रघुपति चरितन बरनि सिराहि। वर्षा के बूंदों को कोई गिन ले, पृथ्वी के बालू को कोई गिन ले, लेकिन भगवान के चरित्रों की गणना करने में वह भी समर्थ नहीं है। इसीलिए अब तुमने जो पूछा सो तो हमने बता दिया। अब थोड़ा वो प्रसंग भी तुमको समझा देता हूँ, जो कागभुषुंडी और गरुड़ जी के मध्य संवाद हो रहा था। बिमल कथा हरिपद दायिनी, भगति होई सुनि अनपायनी। उमा कहेउ सब कथा सुहाई, जो भुषुंडी खगपति सुनाई। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि जो कागभुषुंडी जी को गरुड़ जी को सुनाया था वो हमने तुमको बता दिया, और क्या बताऊँ ये बताओ तुम। हाँ, ये कहने का अर्थ है। कथेयम कथिता तुभ्यम हरिभक्ति प्रदायिनी नामना भुषुंडिकाकश्च यदवोचत खगेश्वरम चरितम रघुनाथस्य व्याहृत्य कथयामि। तो चरित्र तो कागभुषुंडी जी का ही है, लेकिन कागभुषुंडी जी के जीवन में कैसे भगवान के चरित्र का प्रवेश हुआ, प्रभाव हुआ, इस पर अब आ रहे हैं। वो तो कथा तो गरुड़ जी संवाद वाला बता ही चुके हैं, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी बातों पर अब चिंतन करेंगे। ये कहने का अर्थ है, कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। तो देवी पार्वती जी बड़ी हर्षित हुई, कहती हैं, धन्यास्मनुगृहीतास्मि कृतार्थास्मि महेश्वर। हे महादेव जी, आपके द्वारा इस सत्संग को प्राप्त करके हम तो धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने ओ राम गुण भव भयहारी। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह। जाने वो राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुबीर। श्रवण पुटन्हे मन पान करे, नहीं अघात मति धीर। यही कारण है कि भगवान की कथा को कोई भक्त कहे, कोई संत कहे, और सुनने वाला श्रद्धालु हो, सुनने वाला निष्कपट हो, तो उसको कभी भी भगवत कथा से तृप्ति नहीं हो सकती। वो सदैव अतृप्त रहेगा, और सुने और सुने और सुने।
इसीलिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी सुखदेव जी के मुख से भगवत कथा सुनने के लिए बैठे रहते हैं और बारंबार भाव विभोर होते रहते हैं, लेकिन मन कभी तृप्त नहीं होता। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे महादेव जी, आपकी कृपा से हमको कोई संदेह नहीं रहा। आपने जो उपदेश किया उससे पूर्व काल में जो कुछ श्री रामचरित्र के विषय में हमें भ्रम हो गया था उसका भी निवारण हो गया। हम भगवान श्री रामचंद्र जी के लीला विग्रह और ब्रह्म विग्रह दोनों के संबंध और रहस्य से अवगत हो चुके हैं। फिर भी भगवान के चरित्र को सुनकर तो कोई तृप्त होता नहीं, इसलिए और सुनने का मन है। और जिस व्यक्ति को भगवान का चरित्र सुनकर भी संतुष्टि हो गई, तृप्ति हो गई कि अब और न सुनेंगे, समझ लो उन्होंने भगवान की कथा से रस को प्राप्त करने की कला नहीं सीखी। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। यहाँ तक कि सांसारिक मनुष्यों की बात तो छोड़ दो, निवृत्ततरशय रूप गीयमानाद भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा कवुत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत पिना पशुघ्नात्। जो व्यक्ति आत्महत्यारा है, जो व्यक्ति क्रूर है, जो व्यक्ति मूर्ख है, वही भगवान की कथा से प्रेम नहीं करेगा। अन्यथा भगवान की कथा तो ऐसी है कि जो परमहंस हैं, जो सर्वदोष सर्वासक्ति विनिर्मुक्त हैं, ऐसे लोग भी, ऐसे महात्मा गण भी, ऐसे अवधूत भी भगवान की कथा को सुनने के लिए लगे रहते हैं, रमे रहते हैं, वहाँ से दूर नहीं जाते। भव सागर चह पार जो जावा पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, विषय न कह पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा, श्रवणवंत अस को जग माहि, जाहिन रघुपति चरित सोहाहि, ते जड़ जीवन निजात्मक घाति, जिन्हिन रघुपति कथा सुहाती। हरिचरित्र मानस तुम गावा, भगवान का जो चरित्र है, रामचरित्र मानस हरिचरित्र मानस एक ही बात है। भगवान ही समस्त कष्टों का हरण करते हैं, इसलिए हरि भी कहलाते हैं, और भगवान में सभी का चित्रमण करता है, इसलिए राम भी कहलाते हैं, इसलिए राम और हरि में भेद नहीं। तो हे प्रभु, हरिचरित्र जो आपने सुनाया, हरिचरित्र मानस, रामचरित्र मानस जो आपने गाया हमारे सामने, उसको सुनकर हमको बड़ा आनंद हुआ। अब आपने बताया कि कागभुसुंडी और गरुड़ जी के मध्य भी ये जो संवाद हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा फिर से संदेह हो रहा है कि कौवा के शरीर में रहने वाला कोई जीव भगवान के विषय में इतना कैसे जान सकता है? इतनी बढ़िया भक्ति, इतना सुंदर ज्ञान विज्ञान वैराग्य उनमें कैसे हो सकता है? तो तुम जो कही यह कथा सुहाई, काकभुसुंडी गरुड़ प्रति गाई, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। मुझे बड़ा संदेह होता है कि कोई व्यक्ति जो मनुष्य शरीर में है, जब वह भी भगवान के प्रति ऐसे दृढ़ ज्ञान भक्ति वैराग्य से युक्त नहीं हो पाता, तो भला कौवे के शरीर में रहने वाला कागभुसुंडी कैसे हो गया? कोई कोई हजारों मनुष्यों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये यततामपि श्रद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों हजार मनुष्यों में कोई एकाध भगवान के प्रति जुड़ने का विचार करता है। ऐसे विचार करने वाले हजारों हजार में से कोई एक सफल हो पाता है। तो नर सहस्रमः सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोवु, तिन्ह सहस्रमः सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी,
जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। मुग्धे शृणुस्व मनुजोपि सहस्र मध्य। महारामायण में शिव जी कहते हैं, हे देवी जी, हे पार्वती जी, आप सुनिए। और वही भाव यहाँ पार्वती जी फिर से दोहरा कर शिव जी के समक्ष व्यक्त करती हैं कि हजारों हजार लोगों में कोई एक धर्म के प्रति रुचि रखता है, करोड़ों धार्मिकों में कोई विरक्त होता है, करोड़ों विरक्तों में किसी को ज्ञान होता है, करोड़ों ज्ञानियों में कोई जीवन मुक्त होता है, और करोड़ों जीवन मुक्त में किसी को भगवान का विज्ञान स्वरूप निष्कल बोध होता है, और ऐसे करोड़ों व्यक्ति में किसी किसी एक में श्रणाम भक्ति हो जाती है। ये बात आप ही कहते हैं। वो हरि भक्ति इस कौवे को कैसे मिल गई? हे विश्वनाथ जी, आप हमको समझाकर अच्छे तरीके से बताकर ये विषय दूर कीजिए, संदेह दूर कीजिए। राम परायण ज्ञान रत। और ऐसा नहीं कि केवल भक्त हो गए, इतने बड़े भक्त हो गए कि भगवान के नित्य पार्षद गरुड़ जी महाराज स्वयं इनसे ज्ञान लेने आए हैं, वही भगवान की लीला के विषय में। तो राम परायण ज्ञान रत, गुणागार मति धीर। नाथ कहु के ही कारण, पाय वो काग शरीर। हो सकता है ये कोई बहुत बड़े संत हो, ऋषि हो, और किसी कारणवश इनको कौवा बनना पड़ा हो। अश्वशिरा, वेदशिरा इत्यादि ऋषियों का वर्णन शास्त्र में है, तो यही इन्हीं में से कोई एक कागभूषुंडी बने हैं, ऐसा भी हमको किसी पुराण में पढ़ा हुआ स्मरण आ रहा था। या तो वेदशिरा या अश्वशिरा, ऐसे ही कोई हैं, वही कागभूषुंडी के रूप में अवतरित हुए हैं, उनका चरित्र है। लेकिन हालांकि गोस्वामी जी ने इतना खुलकर नहीं लिखा है, लेकिन मुझे पढ़ा स्मरण आ रहा है। कभी और कहीं मिलेगा वो विषय तो फिर से किसी कथा में मैं बता दूंगा, लेकिन इतना मैं संकेत कर दे रहा हूँ, इतना मुझे अभी तत्काल में स्मरण आ रहा है, कहीं का पढ़ा हुआ, किसी मान्य धर्मशास्त्र पुराण आदि में ही है। मुग्धे शृणुस्व मनुजोपि सहस्र मध्ये, धर्म व्रती भवति सर्वसमानशीलः। तेष्वेव कोटिषु भवद् विषये विरक्तः, सज्ज्ञान को भवति कोटि विरक्त मध्ये। ज्ञानीषु कोटिषु नृजीवन कोऽपि मुक्तः, कश्चित् सहस्र नर जीवन मुक्त मध्ये। विज्ञान रूप विमलोऽप्यथ ब्रह्मलीनस्तेष्वेव कोटिषु सकृत् खलु राम भक्तः। तो ऐसे दुर्लभ भक्ति उस कौवे को कैसे मिली? और अगर कौवा किसी पाप के कारण, किसी प्रारब्ध के कारण कौवा बना, ऐसे कोई महापुरुष रहे होंगे, बाद में कौवा बनना पड़ा, तो कैसे कौवा का शरीर मिला? यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। और उस कौवे को कैसे ये भगवान का चरित्र मिल गया, और आपको कहाँ से मिल गया, आपने कहाँ सुना, ये भी हमको थोड़ा बता दीजिए। ताम दुर्लभाम भक्तिम सौहरे प्रभो, लेभे कथम वायस विग्रहम पुनः। हरेश्चरित्रं च ततः कथम श्रुतं त्वयाद्भुतं कारणमत्र कथ्यताम्। और ये सब का उत्तर दीजिएगा, और एक बात और जोड़ दीजिएगा कि ज्ञानी गुणा करो दासो, हरि सन्निधि वास कृत। गरुड़ श्रुतवान काकात कथम राम कथा शुभाम। जो इतने सुंदर चरित्र वाले, इतने धर्मात्मा, भगवान के वाहन हैं, जो नित्य पार्षद हैं, सदैव भगवान के निकट वास करते हैं, भगवान के अभिन्न भक्त सेवक हैं, जो समस्त गुणों की खान परम ज्ञानी गरुड़ जी महाराज हैं, जिनके पंखों से वेद मंत्रों का निस्सरण होता रहता है, ध्वनि नादित तो होती रहती है। भगवान गरुड़ को वेद मंत्र से युक्त श्रुति पंख वाला, श्रुति पक्षधारी कहा जाता है। मतलब सोचिए, वेद मंत्र उनके पंख में वास करते हैं, उनके पंखों के हवा के तरंगों से वेद मंत्र प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसे महाज्ञानी गरुड़ जी महाराज कौवे से राम कथा सुनने क्यों गए? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु कागसन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। वो चाहते तो वशिष्ठ जी के पास जा सकते थे, वाल्मीकि जी के पास जा सकते थे, अगस्त मुनि के पास जा सकते थे,
और अनेक ऋषि महर्षि हैं जो श्री राम कथा का गुणानुवाद करते रहते हैं, शिष्यों को सुनाते रहते हैं। विश्वामित्र जी के पास जा सकते थे, लेकिन ये कौवे के पास गए बड़े बड़े ऋषियों को छोड़कर। कहु कवन विधि भासंवादा, दो हरि भगत काग उरगादा। जो सर्वभक्षी गरुड़ जी हैं और जो कागभुसुंडी जी हैं, दोनों भगवान के परम भक्त हैं, ऐसा आप नहीं बताया, और ये प्रसिद्ध बात भी है। तो दोनों में किस प्रकार से संवाद हुआ ये बताइए। तो गौर गिरा सुन सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावनी मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल शोक भ्रम नासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। देवी पार्वती जी के सुंदर प्रश्न को सुनकर शिव जी को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा हर्ष हुआ। बोले हे पार्वती, तुम्हारी, हे सती भी कहा है, धन्य सती। तो सती का अर्थ केवल दक्ष की पुत्री नहीं, सती भगवती जगदम्बिका का शाश्वत नाम है, क्योंकि सत्य के आचरण पर, पातिव्रत्य के चरमोत्कर्ष पर स्थित हैं, इसीलिए उनका सती नाम शाश्वत नाम है। सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी, ये उनके सतनाम के प्रारंभ में ही मिल जाएगा आपको। तो हे सती, हे सचरित्रवती, हे पतिव्रते, आपकी बुद्धि बड़ी पवित्र है, जो भगवान के चरणों में आपका इस प्रकार से निष्कपट निर्मल निस्वार्थ प्रेम है। अब मैं आपको वो पवित्र इतिहास सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर समस्त शोक और भ्रम का नाश हो जाएगा, भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाएगा, और जिसका अनुसरण करके भवसागर को पार करना बड़ा सरल हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति, कीन्ही कागसन जाय। सो सब सादर कही हूँ, सुनहु मन लाई। आप जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं ना, वो प्रश्न गरुड़ जी भी कागभुसुंडी जी से किए थे कि आप कौवा कैसे बन गए, और बने तो इतनी सुंदर भक्ति, इतना दिव्य ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हो गया। श्रुत्वा नम्रां शिवा वाणीं, शिवः प्राहाति हर्षितः। धन्या तमसि सर्वाणि, रामपादानुरागिणी। यच्छ्रुत्वा शोकमोहादिनाशो भवति तत्क्षणं, तत्शृणुत्वं रघुश्रेष्ठ चरितं परमं शुभम। तो क्या है बताते हैं, भगवती सती के पूर्व वृत्तांत का वर्णन करते हुए। दाक्षायणी यदा त्वं च सती नाम्ना वरानने, अनाहूता पितुर्गेहं गता यज्ञमहोत्सवे। तत्रापवादमाश्रुत्या सूनहासिः क्रुधा तव, वियोगे निर्विषण्णोद्रेकुहा गहन निम्नगाः। पर्यटन कौतुकम विश्वदृष्टवान गिरिनंदिनी। मैं जी में कथा सुनी भवमोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी विलोचनी। सुमुखी सुलोचनी, क्षमा करें, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। हे देवी, मैंने जिस प्रकार से ये कथा सुनी पहले वो बताता हूँ। ऐसे तो शिव जी सर्वज्ञ हैं, परब्रह्म है, लेकिन यहाँ इस प्रकार से इस कथा को कहाँ से उन्होंने ग्रहण किया, ये लीला बता रहे हैं। तो मैं कैसे सुना ये वार्तालाप। तो सबसे पहले जब तुम्हारा दक्ष गृह में जन्म हुआ था, जब तुम्हारा अवतार दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में हुआ था, जब तुम्हारा नाम सती था, और जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बिना बुलाए तुम गई थी, और वहाँ मेरा अपमान देखकर तुमको बड़ा क्रोध हुआ, तो तुमने अपना शरीर छोड़ दिया था, और हमारे अनुचरों ने दक्ष यज्ञ विध्वंस किया। वो सब बातें तो सब जानते ही हैं, इसलिए बता दिया बस विषय, पूर्व पक्ष को, पूर्व पीठिका को स्थापित कर दिया। तब तुम्हारे वियोग के कारण हमको बड़ा कष्ट हुआ, तो हम इधर उधर घूमने लगे, और इधर उधर पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे वियोग में घूमते घूमते हम एक बार एक स्थान पर पहुँचे। मैं जी में कथा सुनी भवमोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ जब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण की नमख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहूँ विरागा। तो क्या देखते हैं,
सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में एक और शिखर है जिसको नील पर्वत कहते हैं, उसके भी शिखर स्वर्णमय है सुमेरु के समान। उसमें 4 शिखर हैं उस पर्वत में, मतलब नील पर्वत के 4 शिखर हैं। गिरि सुमेरु उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोर मन भाए। तो क्या है वहां पर? एक शिखर पर बरगद का वृक्ष है, एक पर पीपल का है, एक पर पाकर का है, एक पर आम का है। तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, तीन शैलोपरि सर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। और पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब भी है। मान लो 4 शिखर हो गए और चारों शिखर के बीच में तो गड्ढा हो गया ना, यहाँ शिखर, यहाँ शिखर, यहाँ शिखर, यहाँ शिखर, बीच में हो गया गड्ढा, तो वहाँ है सुंदर सा तालाब। और उस तालाब में उतरने के लिए, उसका जल प्रयोग में लाने के लिए सुंदर मणियुक्त सीढ़ियों का घाट बना हुआ है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंसगण, गुंजत मंजुल भृंग। मेरोरुत्तर दिग्भागे नीलो नाम सुपर्वतः, तस्य हेममये कूटे चतुःसंख्ये मनोहराः, प्लक्षाम्रास्वत्थन्यग्रोधाः सन्ति तत्र च सुन्दरं, सरोस्ति बहुराजीवं गुंजत भ्रमर संयुतम। और इस पर्वत पर एक पक्षी रहता है। उस पक्षी की विशेषता क्या है कि कल्प का अंत हो जावे लेकिन इसका अंत न होवे। तेह गेरु चिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। इनकी बड़ी सुंदर कथा है इस पक्षी की। यही काकभूषुंडी जी महाराज हैं अपने। वशिष्ठ जी एक बार उनको वरदान देने गए काकभूषुंडी जी को कि यह काकभूषुंडी, मैं वशिष्ठ हूँ, ब्रह्मपुत्र हूँ, तुमको वरदान देने आया हूँ, बताओ क्या चाहिए। तो काकभूषुंडी जी बोले कौन वाले वशिष्ठ हैं आप? तो बोले कौन वाले, कितने वशिष्ठ होते हैं? मैं इकलौता वशिष्ठ हूँ। बोले नहीं नहीं, इतने इतने वशिष्ठों का तो जन्म जीवन मृत्यु सब हम देख के उनका श्राद्ध खा के बैठे हुए हैं, तो आप कौन वाले हैं? तो बोले आप कब से हैं यहाँ पर? बोले कि आप जैसे जैसे 10-20 वशिष्ठ आए और चले गए, और हमारे यहाँ बैठे बैठे भगवान का परशुरामावतार इतनी बार हो गया और कृष्णावतार इतनी बार हो गया, इतनी बार हमने रामायण देख ली, इतनी बार महाभारत देख ली, इतनी बार बुद्धावतार देख लिया, इतनी बार कल्कि अवतार देख लिया, इतनी बार समुद्र मंथन देख लिया, वो सब बता देगी। इतने इतने सृष्टि तो हम यहीं से बैठे बैठे सब देख ले रहे हैं। वाचर बने हुए हैं ना काकभूषुंडी जी महाराज। तब वशिष्ठ जी को बड़ी ग्लानि हुई कि ये तो बहुत बड़े ऊपर स्तर के ये सिद्ध हैं, तो हम इनको क्या वरदान दें। ये कथा संभवतः जो वासिष्ठ रामायण में आपको मिल जानी चाहिए। तो यही काकभूषुंडी जी के विषय में कहते हैं कि प्रलय जब हो जाए, इधर कल्पांत में सबका संहार हो जाए, तब भी उनका संहार नहीं होता। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, मात्सर्य, ईर्ष्या इत्यादि का वहाँ पर प्रवेश भी नहीं है। जो काम, क्रोध, मद, लोभ पूरे संसार को अपने शिकंजे में, अपने वश में किए हुए हैं, उस पर्वत पर वो प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। माया का भी उस पर्वत पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तेह गिरे रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिर निकटक बहु नहीं जाही। प्रलये पिन यस्याम तो नेव सत्य निशंखगः, काम क्रोधादि षड्वर्गास्तत्र यान्ति न करहि चेत्, तहाँ बसई हरहि, तहाँ बसी हरि भजई जिमिकागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। अब वो जो कौवा है, जो यहाँ काकभूषुंडी जी हैं, कहीं कहीं कागा ऐसे ही शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, वो कैसे भगवान का भजन करते हैं ये सुन लो। तत्र स्थितः शकुन्तश्च हरिभक्तिं दधाति सः, अश्वत्थे ध्यायति ब्रह्म प्लक्षे जपति तन्मनून्, रसाले मानसिं पूजां भगवद्ध्यान तत्परः, न्यग्रोधे श्रावयत्यब्जनाभस्य चरितं शुभम्। पीपर तरुतर ध्यान जुधरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तजि हरि भजन काज नहीं दूजा, बट तर कह हरि कथा प्रसंगा,
आवहि सुनहि अनेक विहंगा। अब चूंकि यहाँ काम क्रोध इत्यादि का प्रवेश नहीं, मायाकृत किसी गुण दोष का प्रवेश नहीं, तो भूख प्यास बुढ़ापा जरा तंद्रा व्याधि का भी प्रवेश नहीं। तो कोई काम है नहीं, कोई करियर बनाना नहीं है, कोई खाने पीने की समस्या नहीं, कोई भूख का अनुभव नहीं, कोई नींद थकावट प्यास कुछ है नहीं। तो यहाँ पर कोई द्वंद्व नहीं है। जो आधि व्याधि क्षुधा पिपासा इत्यादि द्वंद्व हैं जीवन के, यहाँ कोई द्वंद्व नहीं। ये पद ये स्थान बिल्कुल निर्द्वंद्व है। तो एक आगुसुंडी जी करते क्या हैं, पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान धरते हैं भगवान का, और पाकर के नीचे जा कर के नाम जप करते हैं, जप यज्ञ करते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि भगवान कहते हैं ना, सब यज्ञों में अच्छा यज्ञ कौन, जप यज्ञ करो, कोई खर्चा नहीं लगना है, माला लेकर राम राम करते रहो। तो इधर जप यज्ञ कर ही रहे हैं एक संत जी बैठकर। आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। और आम के छाँव में बैठकर भगवान की मानसिक पूजा करते हैं। कहाँ कोई सामग्री की भी जरूरत नहीं, पूर्णस्यावाहनम कुत्र सर्वाधारस्य चासनम वाले भाव से मानसिक पूजा करते हैं। आत्मरूपम यजत देवम, भगवान की पूजा आत्मरूप भाव से करनी चाहिए। और भगवान के भजन भगवान की उपासना को छोड़कर कागभूषुंडी जी के पास दूसरा कोई काम भी नहीं है। तो बटतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो कथा कहते हैं। तो 4 पेड़ 4 कार्य, पीपल के नीचे ध्यान, पाकर के नीचे जप, आम के नीचे मानस पूजा, और वट वृक्ष के बरगद के नीचे कथा प्रसंग का व्याख्यान, जिसको सुनने के लिए बहुत पक्षी वहाँ आते हैं। अब उन पक्षियों के मध्य भगवान के सुंदर सुंदर कथानकों को बहुत प्रेम से कागभूषुंडी सुनाते हैं। तत्रत्य तेजो विपुलम समीक्ष जातः प्रमोदो निर्गाच्य दुखम। हे सती, तुम्हारे विरह से हम पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, मतलब उस स्थान को हमने देखा तो तुम्हारा वियोग में भूल गया। इतनी तेजस्विता थी, इतना आनंद था, इतनी शांति थी उस दिव्य स्थान पर कि जब मैं उस स्थान को देखा तो तुमसे जन्य, तुम्हारे वियोग से जन्य विरह भूल गया। पद विप्रलब्धोत्थमते तत्र धृत्वा वपुरुहान् शमहं वात्सं श्रीराघवेन्द्रस्य चरित्रमंहो हरं निशम्याथ गिरिं समागम। मैं सोचा कि भाई ये पर्वत इतना सुंदर, ये इतना शांत स्थल कि यहाँ मेरे मन को शांति मिली, और यहाँ भगवान की सुंदर कथा कागभूषुंडी जी कर रहे हैं और सब पक्षी श्रोता हैं, और मैं अगर ऐसे इस रूप में जाता हूँ तो महादेव जी आए ऐसा सोचकर शायद ये लोग स्वागत सत्कार में लग जावें, अभिवादन में लग जावें, तो कथा में विघ्न पड़े। तो मैं हंस का रूप धारण करके जाता हूँ। ऐसे भी ब्रह्म को हंस शब्द से लक्षित किया गया है शास्त्रों में। तो हंस बनकर मैं जाता हूँ। तो महादेव जी ने भी एक हंसावतार ग्रहण किया है। देखिए, ब्रह्मा जी का हंसावतार भी शास्त्र में वर्णित है, और विष्णु भगवान मतलब हरि जी का भी हंसावतार वर्णित है शास्त्रों में, और महादेव जी का भी, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का हंसावतार शास्त्रों में वर्णित है। महाभारत में ब्रह्मा जी का हंसावतार, और इधर आप श्री रामचरित्र जब देखें तो कागभूषुंडी वाले प्रकरण में भगवान महादेव जी का हंसावतार, और श्रीमद् भागवत में विष्णु भगवान का हंसावतार, 3 हंसावतार शास्त्रों में प्रधानता से वर्णित है। त्रिदेवों का हंसावतार क्यों? हंस स्वरूपी जीव का ब्रह्म स्वरूपी परमहंसत्व में विलीन होना ही, और हकारेण बहिर्याति सकारेण विषेत पुनः। जो हम श्वास लेते हैं, सकार से अंदर श्वास लेना और हकार से बाहर लेना, ही हंस मंत्र का अजपा जप से जीव सदैव जप करता रहता। हकारेण बहिर्याति सकारेण विषेत पुनः, ये हंस मंत्र का। और सोहम हंस, इस प्रकार से महावाक्य भी है जिस पर हमने कुछ व्याख्यान भी किया है हंस मंत्र पर। तो भगवान का हंसावतार प्रयाग के निकट जहाँ पर हुआ था, वहाँ पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, और जिसने कब्जा कर रखा है वो किसी भी प्रशासन या धर्मात्मा की बात भी नहीं मानना चाहता, और प्रशासन भी बड़ा सुस्ताया रहता है उसके समक्ष। और पूरी शंकराचार्य जी जैसे लोगों के आसपास आता जाता भी रहता है, और शंकराचार्य जी कहते भी हैं कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, 15 दिन में अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन न वो शंकराचार्य जी की बात मानता, न प्रशासन इधर की बात मानता, न शंकराचार्य जी के लोग उसको भगाते हैं। तो क्या चलता है भगवान जाने, लेकिन तीर्थ की हानि तो होती रहती है। तीर्थ का जो मर्यादित स्वरूप होना चाहिए वो तो नष्ट होता ही रहता है। तो भगवान महादेव जी भी हंस का रूप धारण करके वहाँ पर जाते हैं,
रामचरित्र विचित्रम विधाना, प्रेम सहित कर सादर गाना, सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर ज्योति ही ताला। तब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेखा। तब कछु काल मराल तनु, मराल कहते हैं हंस को, धरित कीन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयौ कैलास। त्वद विप्रलब्धोत्थमतीव तत्र, धृत्वा वपुर्हांसमहं न्यवात्सं। श्रीराघवेन्द्रस्य चरित्रमंहोहरं, निशम्याथ गिरिं समागम। तो जिस प्रकार से मैं कागभूषुंडी जी के पास जाकर वो कथा सुना हूँ वो सब बता दिए। इतिहासम प्रिय तुभ्यम आचक्षे काक सन्निधिम, अब्राजित हेतुना येन खगराजो महामते ही। अब मैं तुमको वो बताने जा रहा हूँ कि गरुड़ जी किस प्रकार से कागभूषुंडी जी से मिले और कथा सुनने का प्रसंग बना, वो सुनाता हूँ। गिरिजा कहे सो सब इतिहास, मैं जेहि समय गयऊँ खग पासा, अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गजौ काग पहि खग कुल केतु। भगवान श्री रामचंद्र जी के उस चरित्र को तुम स्मरण करो। ऐसे तो हमको कहने में भी लाज आ रही है, लज्जा आ रही है। जो समस्त संसार के पाश को नष्ट करके अपने पाशबद्ध भक्त को मुक्त कर देते हैं, ऐसे भगवान स्वयं मेघनाद के द्वारा चलाए गए नागपाश में बंध गए। ये कथा कहने में हमको लज्जा आती है, शर्म आती है कि भवबंध मोचनकारी भगवान बंधन में पड़े हैं। लेकिन भगवान लीला तो यही किए थे, क्योंकि इंद्रजीत को जो वरदान में नागपाश मिले थे उनकी मर्यादा भी रखनी थी और अपने भक्त के महात्म्य को दिखाना भी था। तो भगवान जब रण क्रीड़ा कर रहे थे तब इंद्रजीत मेघनाद के द्वारा स्वयं की इच्छा से स्वयं को बंधवा लिया था। तब उनके नागपाश के बंधन को दूर करने के लिए गरुड़ जी को देवर्षि नारद ने वहाँ भेजा। और गरुड़ जी ने जब नागपाश का खंडन किया तो उनके हृदय में बहुत भारी भ्रम और विषाद हो गया। यदा युद्ध लीला कृता राघवेण, सितो मेघनादेन रामो हि पाशैः, तदा प्रेरितो ब्रह्मपुत्रेण विशो विवृच्यावरोधं भ्रमचित्तको भू। नरो यस्य नाम स्मरन् याति मुक्तिं, भवाध्रस्वरात्रिं चरस्तम्भबन्ध। यथा सत्प्रभावः श्रुतो व्यापकत्वं, न दृष्टं मया मायिनस्तस्य किंचित्। नानाप्रकारेण मनः प्रबोधयन् कुतर्कनिष्ठं बुबुधेन सत्वरं, सविक्लवाक्रान्तमनः सुरर्षये निवेदयामास कुतर्कमात्मजम्। भगवान जब युद्ध लीला करते हुए स्वयं को नागपाश में बंधवा लिए और गरुड़ जी के माध्यम से नागपाश को खुलवाया, तो गरुड़ जी बोले ये भगवान के कैसे अवतार है भाई? भगवान तो अजन्मा सर्वव्यापी अनंत हैं, उनको ये बांध कैसे लिया? और बांध लिया तो भगवान अपने बल से कैसे नहीं छूटे, हमको छोड़ाना पड़ा। तो ये भगवान हैं भी कि नहीं? और अगर हैं तो ऐसे निर्बल दुर्बल असहाय कैसे हो गए? और अगर हो गए तो फिर भगवत तत्व कैसे खंडित नहीं हुआ? तो ये सब बहुत भारी भ्रम गरुड़ जी के मन में हो गया। तब जब रघुनाथ कीन्ह रण क्रीड़ा, समुझत चरित होत मोहि व्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपु बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। बंधन काटि गयउ उरगादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। व्यापक ब्रह्म विरज वागीशा, माया मोह पार परमीशा। सो अवतार सुनऊ जग माही, देखेऊ सो प्रभाव कछु नाही। भव बंधन ते छूटहि, नर जप जा कर नाम। खरबन साचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। तो जैसे तुम्हारे मन में भ्रम हो गया था हे सती, वैसे गरुड़ जी के मन में भ्रम हुआ। नाना भांति मन ही समझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। गरुड़ जी बारंबार अपने मन को समझाने का प्रयास करते, लेकिन वो ज्ञान जो ऐसा सोया सो जगे न जगे, जगाए न जगे, तो केवल भ्रम का आवरण हो गया।
और मन में इतनी खिन्नता हो गई, इतना कुतर्क हो गया कि फिर से देवर्षि नारद के पास गए। बोले महर्षि, हे देवर्षि, हे नारद मुनि, आप जिनके पास हमको भेजे वो सही भगवान है क्या? तो व्याकुल गयौ देवर्षि पाहि, कहे सो जो संशय निज मन माहि। तब देवर्षि नारद को बड़ी दया लगी। बोले हे भगवान, गरुड़ जी जैसे परम ज्ञानी, भगवान के नित्य पार्षद, परम ध्यानी विज्ञानी भक्त के मन में ऐसा मोह कैसे हो गया? तो कहे देखो, राम जी की माया की प्रबलता इसी से सिद्ध हो जाती है कि तुम्हारे जैसे परम तत्ववेत्ता के मन में भी भ्रम हो जा रहा है। ज्ञान नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। अब तुमको वही माया व्याप्त हो गई गरुड़, जो कभी कभी हमको भी व्याप्त हो जाती है। भगवान की माया के चक्कर में नारद जी भी बहुत नाचे हैं ना। तो ज्ञानियों के चित्त को जो महामाया खींचकर मोह में डाल देती है, वही तुमको नचाने में लग गई है। अब ऐसा करो गरुड़ जी महाराज, आप निकल जाओ ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी जो कहें सो करो। जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोहि, सोई व्यापी विहंग पति तोहि। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहिन बेग कहे खग मोरे। अगर हम तुमको समझा भी देना तो तुरंत ये समस्या का समाधान होगा नहीं तुम्हारे मन में, हे गरुड़ जी। जो भ्रम व्याप्त हो गया है वो हमारे एक दो पंक्ति के उपदेश से नहीं दूर होगा। तो आप चले जाएं ब्रह्मलोक, और ब्रह्मा जी जैसा आपको निर्देश दें वही काम कीजिए। चतुरानन पहि जाहु खगेशा, सोई करे उजेहि होई निदेशा। ऐसा कह के देवर्षि नारद भगवान का गुणगान करते हुए आगे चल गए। अस कहि चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरिमाया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। हृदयांतराले जनि गाढ़ संभ्रमो, ननङ्क्षति क्षिप्रमुदाहरान् मम। गत्वा सकाशं भवता प्रजासृजो, वृत्तन्निवेद्याथ ततुक्तमातरात्। जो प्रजापति ब्रह्मदेव कहें, प्रजा के रचयिता प्रजासृज के पास जाइए आप। गत्वा सकाशम भवता प्रजासृजो वृत्तन निवेद्याथ तदुक्तमादरात। जब गरुड़ जी ने ऐसा किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनिए, भगवान को प्रणाम करते हैं। उनके प्रताप, उनके प्रेम, उनके महिमा को प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी के मन में बहुत हर्ष और भक्ति का बाहुल्य हो गया। मान्यम खगेन्द्रथमुदीर्य नारदो जगाम, माया बलमुच्चरन् स्मरन्। उपेत्य सर्वं निजगाध वेद संशोचिं, तयद राम महित्तमद्भुतम्। उपेहि गंगाधरमाशु गत्वरं, प्रजापतिस्त्वं स्वयन्वाचतम्। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान की माया तो मुझे भी बार बार नचाई है। आपको लगता होगा ये संसार हम बनाए हैं, लेकिन हम नहीं बनाए, भगवान बनाए हैं। हमको बस ऑफिस में बैठा रखे हैं भगवान कि आप इसमें प्रतिनिधि बनकर बैठे रहिए, और जगत मेरा बनाया हुआ है। लेकिन इसी जगत में मैं भी नाचने लग जाता हूं, तो समझ लीजिए कि वास्तविक रचयिता कौन है इस जगत के। इसीलिए हे गरुड़ जी महाराज, हम भी आपके इस संदेह का निवारण नहीं कर सकते। सोने बेरम चिराम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि न चावा। तो क्या करें, किसके पास जाएं? बोले आप महादेव जी के पास जाइए। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। आप चले जाइए कैलाश पर्वत। बैनतेय शंकर पहि जाहु, तात अनत पूछौ जनिकाहु। और किसी से बीच में पूछने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। आप सीधे महादेव जी के पास जाइए। उपेहि गंगाधरमाशुकत्वरम, प्रजापतिस्त्वं स्वयन्वाचतम्। वही गरुड़ जी को पहले नारद जी के पास शंका समाधान का स्वार्थ था, यह आशा थी कि नारद मुनि बता देंगे। नारद जी बोले ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी बोलते हैं हमसे भी नहीं होगा, आप चले जाइए शिव जी के पास। अब बोले कि शिव जी तो काघुसुंडी जी के भी गुरु जी हैं। कि काघुसुंडी जी को रामचरितमानस का ज्ञान कौन दिए हैं? तो शिव जी दिए हैं। सो शिव काघभुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तो शिव जी स्वयं क्यों नहीं बताए, जब शिव जी काघुसुंडी जी को भी रामचरितमानस का ज्ञान बताए हैं? अच्छा,
शिव जी कागभूषुंडी जी को रामचरितमानस का ज्ञान बताए हैं, लेकिन शिव रूप में बताए हैं। जो हंस रूप धारण करके शिव जी सुनने गए थे, वो सती जी के विरह के कारण जो भटक रहे थे, तब मन को शांति प्राप्त करवाने के लिए गए थे। और यही कारण है कि हंस का रूप धारण करके गए थे। अगर देव मूर्ति रूप धारण करके जाते, महादेव जी के रूप में जाते, तो कागभूषुंडी जी अपने गुरु जी को, राम कथा के परमाचार्य को आया हुआ जानकर उनके अभिवादन में लग जाते, स्वागत में लग जाते, तो शायद उस प्रेम और उस भाव से कथा नहीं सुना पाते। इसीलिए शिव जी वेश बदल कर वहां पर गए कि हम अपने ही शिष्य से राम कथा सुनने जा रहे हैं, तो कोई शिष्य अपने गुरु को उतने खुलकर तो बता नहीं पाएगा ना, अगर पता चल जाए हमारे गुरु जी यहाँ हैं तो संकोच करेंगे। इसलिए संकोच की स्थिति न हो, इसलिए शिव जी हंस रूप धारण करके गए थे। ऐसे शिव जी कागभूषुंडी जी के भी गुरु हैं। अच्छा, कागभूषुंडी जी को ये कौवे का रूप जो है वो शिव जी की कृपा से मिला है। ये सब आगे कथा में स्पष्ट होगा। तो शिव जी बोले, मन में सोचे कि हमने जो रामचरितमानस का ज्ञान कागभूषुंडी जी को दिया है, और खग जाने खग ही की भाषा, ये पक्षी रूप में, वही पक्षी रूप में है, तो बहुत अच्छे से इनको वो बात समझ में आ जाएगी। तो कहा शिव जी ने, विफलो वैनते स्वाम जगाम मम सन्निधिम ब्रजतो यक्षराड गेहम कैलासे जतमावसह। अब उस समय हम कुबेर जी के घर जा रहे थे। परमातुर विहंगपति आयउ तब मो पास, जात रहे वो कुबेर गृह, रहे उमा कैलास। तो भगवान महादेव जी उस समय यक्षराज कुबेर के यहाँ जा रहे थे, अलकापुरी की ओर जा रहे थे। कैलाश पर्वत से थोड़े नीचे है अलकापुरी। तो शिव जी जा रहे थे, बीच में गरुड़ जी मिल गए। बोले, महाराज कहाँ चले, हमारे मन के संदेह को दूर कीजिए। गरुड़ जी ने बहुत प्रेम से शिव जी के सामने अपने कष्ट का निवेदन किया। ते ही मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा, सुनिता कर विनीत मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ जी के उस विनम्रता पूर्वक निवेदन को सुनकर हमने बड़े प्रेम से कहा कि गरुड़ जी, आप तो रास्ते में मिले हैं, मार्ग में अब क्या समझाएं और क्या बताएं। ऐसा है कि आपका संदेह थोड़ा जटिल हो गया है, और ऐसे सड़क चलते ऐसे संदेह का निवारण करना संभव नहीं है। थोड़ा सत्संग कीजिए कुछ दिन। सत्संग से वो सारे भाव आपके जो हैं वो निखरेंगे, वो जो गांठ लग गई है ना हृदय में, वो खुलेगी। तो अभी सड़क में, रास्ते में, मार्ग में क्या आपको हम इसका निवारण करें। तो जहाँ हरि कथा होती हो वहाँ पर जाकर भगवान का चरित्र सुनिए, क्योंकि वेद पढ़ो, रामायण पढ़ो, पुराण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, जहाँ पढ़ो प्रारंभ मध्य अंत सर्वत्र भगवान का ही गुणानुवाद मिलेगा आपको। लेकिन वो कला होनी चाहिए, आप में उस रहस्य को समझने का कौशल होना चाहिए। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदो मध्य वसाने च हरि सर्वत्र गीयते। इसलिए जहाँ पर भगवान की कथा होती हो वहीं पर जाकर आप भगवान के चरित्र को कुछ दिन सुने, कुछ सत्संग करें, कुछ राम कथा सुने, तब आपको पूरा पूर्वापर रहस्य ज्ञात होगा। नित्यम राम कथा यत्र प्रेषयामि प्रवर्तते, श्रुति मान्या च श्रुत्यव निशंकस्त्वं भविष्यसि। नित हरि कथा होती जहाँ भाई, पठवऊँ तहाँ सुनहु तुम जाई। क्यों, हरि कथा से क्या होगा। जेहि मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। तो राम कथा सुनोगे तो संदेह दूर होगा, और भगवान के चरणों में प्रेम होगा, तो ये सब माया मोह का आवरण नष्ट होगा। जाहि सुनत सकल संदेहा, जाहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। तो इसीलिए तुम रास्ते में हमको मिले हो। हम यहाँ पर समर्थ होने पर भी समयाभाव और स्थानाभाव के कारण तुम्हारे संदेह का निवारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस संदेह के निवारण के लिए जितना दीर्घ सत्संग चाहिए उतना सड़क पर देना संभव नहीं। तो इसलिए तुमको हम ऐसा ठिकाना बताएंगे गरुड़, ऐसे स्थान पर आपको भेजेंगे जहाँ आपको एकदम बहुत बढ़िया निश्चिंत निर्द्वंद होकर बहुत विशुद्ध राम कथा का आनंद मिलेगा। प्रणम्यतेनाभिहितः स्वसंशयो, गिरां मनोज्ञार्थमहं निशम्य सत्, मध्ये पथं प्राप्तमिमं प्रशासितुं, न शक्नुयामुत्तरमाशु दत्तवान्। तो कहाँ जाएं। दृढ़ानुरागौ बुधवन्दनीये, दृढ़ानुरागौ बुधवन्दनीये, हरौ च सर्वात्मनि वैनतेय, न जायते जातु विनाशु संगमान्, मोहश्च शोको भवतो ह्यजस्रं, बिनु सत्संगन हरि कथा, तिहि बिनु मोहन भाग। मोह गए
बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना भगवान की कथा नहीं मिलती, भगवत कथा के बिना मोह नहीं भागता, मोह के बिना भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। इसलिए गरुड़, हम तुमको ऐसे स्थान पर भेजेंगे जहाँ तुमको विशुद्ध निष्कपट निर्मल श्री राम कथा प्राप्त होगी और तुम्हारे इस सत्संग जनित ज्ञानोदय से मोहनाश होगा और तुमको सारी श्री राम कथा का पूर्वापर रहस्य धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। किसी प्रकार का द्वंद्व तुम्हारे चिंतन में नहीं रहेगा। ऐसा कह के महादेव जी ने कागभुसुंडी जी के पास सत्संग करने के लिए गरुड़ जी को भेजा है, जिसकी कथा हम आगे के प्रसंगों में वर्णित करेंगे।